हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकहॉलिक्स। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, जैसे कि मार्केट इतना गिर रही है, तो मैंने सोचा कि एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न पे एक वीडियो बनाया जाए कि मार्केट जब रिवर्स करेगी तो वन ऑफ द चार्ट पैटर्न्स कैसा बन सकता है। तो रिवर्सल के चार्ट पैटर्न्स ऐसे होते हैं, जैसे बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न ऐसे होते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स अलग होते हैं, ये मॉर्निंग स्टार वगैरह। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ एक चार्ट पैटर्न पे, वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो जब नीचे से मार्केट अगर गिरने के बाद अगर रिवर्स करेगा तो ये एक पैटर्न है जो फॉर्म हो सकता है। तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो की जाए, जो कि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है। सो लेट्स बिगिन। तो के लिए हम पहले बैंक निफ्टी का चार्ट अपने खोल रखा है, इसके डेली चार्ट पे आ जाते हैं। और इस चार्ट पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड शोल्डर चार्ट पैटर्न। और ये तो भी लेटेस्ट ही है, तो हम थोड़ा बैक डेटा पे करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट पे नहीं कर सकते। ओके। सो मैं एक रिप्ले चला देता हूँ। ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म होता है, आपको ऐसे दिखेगा। ये देखो, ये एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हो रहा है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। जो राइट शोल्डर है अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, जब कंप्लीट होगा तो इसको ब्रेक करेगा। तो ये मैंने आपको विजुअली समझाने के लिए ये एक ड्राइंग बना दी है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है। अच्छा, तो ये इसकी इस पैटर्न की कंफर्मेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये कि दोनों जो शोल्डर्स हैं वो अब आप पैटर्न को देख रहे होगे तो ये थोड़ा टिल्टेड है इस तरफ को। अब ये एकदम ऐसा स्ट्रेट भी हो सकता है, ये इस तरफ को भी झुका हुआ हो सकता है, तो मतलब ऐसा टिल्टेड भी हो सकता है। अभी जैसा इस तरफ को झुका हुआ है, ये इस तरफ को टिल्टेड है। तो ये किसी तरफ को भी झुका हुआ हो सकता है इसका, लेकिन ये कंफर्मेशन का सबसे बड़ा रूल ये है कि हेड जो है हमेशा लेफ्ट और राइट शोल्डर से बड़ा रहेगा। तो आप देख सकते हो कि हेड नीचे की तरफ है और राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर ऊपर की तरफ है। अब लेफ्ट और राइट में क्या अप डाउन होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हेड जो है वो हेड हमेशा नीचे की तरफ रहना चाहिए, इन दोनों शोल्डर से नीचे रहना चाहिए। ऑलराइट, तो मैं इसको ड्राइंग को हटा देता हूँ, आपको विजुअली एक एक्सपीरियंस हो गया होगी कि क्या है क्या नहीं। और दूसरा, इसको कैसे अब बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक लाइन खींची मैंने, जो हेड है, हेड और नेक के जो जॉइंट्स हैं, मैंने उनकी जो प्रोमिनेंट एक कैंडल्स बनी हुई है उनको कनेक्ट कर दिया है। तो ये एक नेक लाइन कहलाती है, इसका नाम होता है नेक लाइन, इसको बोलते हैं नेक लाइन। तो ये नेक लाइन है। अब इसको सेंड कर देते हैं, ये एक नेक लाइन है। अब इसका टारगेट निकालना, अभी ये फॉर्म नहीं हुआ है, राइट शोल्डर आप देख रहे हो कि कंप्लीट नहीं हुआ, राइट शोल्डर भी है, राइट शोल्डर को कंप्लीट होने के लिए इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर ये ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो नेकलाइन में क्या होता है कि जब इसका ब्रेकआउट देगा, पहले तो इसका टारगेट देख लेते हैं, जब इसका ब्रेकआउट होगा तो टारगेट की तरफ जा सकता है। ये ये जो हेड का जो लोएस्ट पॉइंट है, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा और नेकलाइन पे कनेक्ट करूंगा स्ट्रेट। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद इसको मैं ऐसे ही एज इट इज सीधे उठाऊंगा और यहाँ रख दूंगा नेकलाइन से ऊपर। दोबारा देख लो आप एक बार, ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, एक लाइन मैंने ऐसे खींची और ये मैंने सीधा बना दिया, और ये यहाँ पे एक लाइन खींची। अब ये इसका जो, जब इसको ब्रेक ब्रेक करेगा ये, तो ये वाली जो नेक लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन जाएगी, अगर ब्रेक करेगा और जब करेगा। अगर ब्रेक करेगा तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। आई होप आपने सपोर्टर रेजिस्टेंस में मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा सपोर्टर रेजिस्टेंस क्या होता है। और जब ये लाइन ब्रेक करेगी तो इसका फाइनल टारगेट ये होना चाहिए, जो कि अभी देख रहे हो आप, 54,000, 58,000 समथिंग होना चाहिए। तो इस चार्ट पैटर्न के कंफर्मेशन का आएगा इस नेकलाइन के ब्रेक के बाद। तो लेट्स सी ये हो रहा है नहीं। अभी मैंने रिप्ले चला रखा है, तो ये अक्टूबर सितंबर 2025 का कैंडल है। ये एक एक दिन का एक कैंडल है, तो ये एक दिन का कैंडल है, ये एक दिन का कैंडल है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 18 अगस्त से इसने स्टार्ट किया था फॉर्म होना, और ये सितंबर तक आया। तो
इसका देखते हैं ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है। सो लेट्स सी, ये एक नेक्स्ट कैंडल आई है, ये कैंडल आई है। और इस ब्रेकआउट के बाद अब देखते हैं, ये हमारा फाइनल टारगेट है। और उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई कैंडल किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती है या फिर ब्रेक डाउन करती है या फिर किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, तो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दिया होता है तो उसका लो का क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो अब इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का ब्रेक डाउन, ये जो लो है इसका, इसके नीचे अगर क्लोज देता है नेक्स्ट डे, तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। आपके कोई भी कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो लेट्स सी, ये अभी मैंने रिप्ले चला रखा है, अभी आगे बढ़ रहे हैं हम। ये देखो, एक बार इसने रिट्रेस किया यहाँ पे, तो किसी को एंट्री लेनी होगी तो उसने अब यहाँ पे एंट्री ली होगी। जिसने ये कैंडल पे मिस किया होगा, ये कैंडल पे मिस किया होगा, वो इस कैंडल पे अब एंट्री लेगा, क्योंकि ज़्यादातर पैटर्न्स में यही होता है कि एक बार ही रिट्रेस करता है, तो जो रह जाते हैं फिर पीछे, वो यहाँ पे घुसते हैं और फिर उसके बाद पैटर्न बूम करता है आगे। ये देखो आप, अब अगले 2 दिन की कैंडल देखो आप कैसे गया है, और नीचे वॉल्यूम्स देखो आप कैसे आ रहे हैं। ये वॉल्यूम्स की कैंडल्स है, वॉल्यूम्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी हमारा ये टारगेट आया कि नहीं आया। और ये हमारा टारगेट हिट कर गया देखो, ये आया 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर 2025। अगर हमने इसमें एंट्री की थी 6 अक्टूबर 2025 को, या इनफैक्ट अगर हमने 8 अक्टूबर को भी किया होता इसके अंदर एंट्री, तो हमें ये मिल रहा था, आप इधर देखोगे तो हमें ये मिल रहा था 55,850 पे। और हमारा टारगेट आ गया ये 58,300। मतलब लगभग लगभग 2,500-3,000 का जो आपको पॉइंट्स का मूव मिलना था, वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये पैटर्न काफ़ी ही रिलायबल पैटर्न है, लेकिन पैटर्न्स का तो ऐसा है कि कई बार फेल होते हैं, लेकिन उसके लिए उसी के लिए स्टॉप लॉसेस बने हुए हैं। तो इसका जो टारगेट है वो ऐसे ही निकाला जाता है। अ, इसका टारगेट ऐसे निकाला जाता है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बोल देना चाहता हूँ कि जब कोई पैटर्न इतना कामयाब हो जाता है ना, तो मन में कई बार लालच आ जाता है कि और होल्ड कर लूँ। ऐसी गलती कभी मत करना। कभी भी अगर आप कहीं पे एंटर कर रहे हो, तो हमेशा उससे पहले आपकी स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और कमेंट करके बताएं कि अगर आपकी कोई क्वेरी है अगर तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।